विजय एकादशी में ये 3 काम कर लिए तो इस व्रत का फल मिलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्या तुम जानते हो कि विजय एकादशी का व्रत रखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन पूरा फल बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है, क्योंकि असली फल सिर्फ भूखा रहने से नहीं, बल्कि 3 खास कामों से मिलता है। क्या तुम जानते हो कि साल की एक ऐसी एकादशी होती है जिसे अगर सच्चे मन से कर लिया जाए तो रुके हुए काम चलने लगते हैं, हार मान चुकी किस्मत भी साथ देने लगती है और जीवन में विजय अपने आप आने लगती है। आज हम बात करेंगे विजय एकादशी की। अगर तुम जीवन में किसी लड़ाई से जूझ रहे हो, मन परेशान है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या बार बार असफलता हाथ लगती है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। विजय एकादशी क्या है और क्यों मनाई जाती है? विजय एकादशी हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इस साल यह 13 फरवरी को है। इस एकादशी का नाम ही बताता है विजय, मतलब हर कठिनाई पर जीत। पुराणों में बताया गया है कि जब भगवान श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, तब ऋषि बगदलभ्य ने उन्हें विजय एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ पूरे नियम और श्रद्धा से यह व्रत किया और उसके बाद ही रावण पर विजय प्राप्त हुई। इसीलिए माना जाता है कि यह एकादशी हार को जीत में बदलने वाली होती है। विजय एकादशी का महत्व। यह एकादशी सिर्फ पूजा पाठ की नहीं है, यह एकादशी है मन की ताकत बढ़ाने की। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसे जीवन के संघर्षों में जीत मिलती है, शत्रुओं से रक्षा होती है, कोर्ट कचहरी, नौकरी, व्यापार की अड़चनें दूर होती हैं, मन का डर और नकारात्मकता कम होती है। खासतौर पर जो लोग बार बार प्रयास करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती, उनके लिए विजय एकादशी बहुत प्रभावशाली मानी गई है। विजय एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है? अब सबसे जरूरी सवाल, इस व्रत से आखिर मिलता क्या है? शास्त्रों के अनुसार जीवन में विजय और सफलता का मार्ग खुलता है, अधूरे काम पूरे होने लगते हैं, भाग्य का साथ मिलने लगता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है, पापों का नाश होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वह बिना युद्ध के ही जीवन की लड़ाइयां जीत लेता है। विजय एकादशी व्रत कैसे करें आसान भाषा में? अब मैं तुम्हें बहुत सरल तरीका बता रही हूँ ताकि हर कोई कर सके। एक दिन पहले रात में सात्विक भोजन करो। एकादशी की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनो। भगवान विष्णु की पूजा करो। तुलसी दल अर्पित करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखो, फलाहार कर सकते हो। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलो। सबसे जरूरी बात, मन में विश्वास और धैर्य होना चाहिए। एक खास बात जो बहुत लोग नहीं जानते, विजय एकादशी सिर्फ बाहरी दुश्मनों को हराने की नहीं है, अपने अंदर के डर, आलस और नकारात्मक सोच पर विजय पाने की भी एकादशी है। अगर तुम इस दिन सच्चे मन से संकल्प ले लो कि मैं हार नहीं मानूंगी, तो भगवान विष्णु तुम्हें अंदर से मजबूत कर देते हैं। आज मैं तुम्हें वही 3 काम बताने वाली हूँ जो घर से भी जुड़े हैं, बाहर से भी, और पूजा व साफ सफाई से भी। आइए बात करें अब। इस दिन तुमने ये 3 काम सही तरीके से कर लिए तो मान लो भगवान विष्णु की कृपा को कोई भी रोक नहीं सकता। पहला काम, घर की साफ सफाई और पूजा स्थान की शुद्धता। विजय एकादशी के दिन सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है घर और पूजा स्थान की साफ सफाई। लेकिन ध्यान से समझना, यह सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं है। सुबह उठकर घर में गंदगी न रहने दो। पूजा घर या भगवान की तस्वीर के आसपास बेकार सामान, पुराने फूल, धूल बिल्कुल न हो। अगर हो सके तो पूजा घर में दीपक जरूर जलाओ। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां साफ सफाई होती है वहां भगवान विष्णु स्वयं विराजमान होते हैं। अगर घर गंदा है और हम भगवान से कृपा मांगे तो फल अधूरा रह जाता है। इसलिए विजय एकादशी पर घर की साफ सफाई सीधे सीधे विजय से जुड़ी होती है। दूसरा काम, भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा। अब आता है दूसरा काम जो इस व्रत की आत्मा है। विजय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा दिखावे से नहीं, दिल से होनी चाहिए। तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाओ, पीले फूल हो तो और अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा करते समय मन इधर उधर न भटके। भगवान से यह मत कहो कि मुझे सब कुछ दे दो, बस इतना कहो, हे प्रभु मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दे दो। यही सच्ची पूजा है।
और यही पूजा विजय दिलाती है। तीसरा काम, बाहर का एक पुण्य कर्म। अब तीसरा काम, जो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यही काम इस व्रत का फल कई गुना बढ़ा देता है। विजय एकादशी के दिन घर के बाहर कोई एक पुण्य कर्म जरूर करो। जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद को फल या पानी देना, किसी परेशान इंसान की मदद करना, गाय, पक्षी या जानवर को भोजन देना। ध्यान रखना, यह दान दिखावे के लिए नहीं, शांति के लिए होना चाहिए। जब तुम किसी और का दुख हल्का करते हो, तो भगवान तुम्हारी परेशानियां अपने आप हल्की कर देते हैं। यही विजय एकादशी का असली रहस्य है। एक बहुत जरूरी बात, अगर इन तीनों कामों को करते समय गुस्सा, अहंकार और गलत बोल अपने मन से दूर रख सको, तो समझ लो भगवान विष्णु तुम्हारे बहुत करीब आ जाते हैं। विजय एकादशी सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर जीत की नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों पर जीत की एकादशी है। अगर तुम्हें हमारी वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को शेयर करो ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंच सके।